हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी अपनी दोस्त रीमा। एंड अगर आप किसी भी चीज़ को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो क्या है। ठीक है, तो उसके बाद जब आपको पता चलता है कि मेरी ये इच्छाएं हैं, मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहिए, तो आप ध्यान दो कि आपका जो काम है ना वो आपकी इच्छाओं का विरोध ना करे। यानी कि जिस तरह की आपकी इच्छा है, आपका काम, आपका एक्शन भी उसी तरह का होना चाहिए। तो मैं आपको आज 2 सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगी जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि मैनिफेस्ट करना, चीज़ों को मैनिफेस्ट करना कितना आसान है, कितना इजी हो जाता है जब आप ये सक्सेस स्टोरी सुनोगे। तो ये एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है द सीक्रेट मूवी के जो टीचर है माइक डूली, तो उनकी एक ऑडियो कोर्स में लिवरेजिंग द यूनिवर्स एंड एगेंजिंग द मैजिक में दिया है। तो इसमें एक महिला होती है जो कि अपने एक आदर्श जीवन साथी को मैनिफेस्ट करना चाहती है। तो ये कहानी उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा मदद करेगी जो अपने जीवन साथी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो वो महिला अपने एक जीवन साथी को, एक आदर्श जीवन साथी को मैनिफेस्ट करना चाहती थी। उसने सभी सही काम किए थे, हर परफेक्ट काम किया उसने जो कि जीवन साथी को पाने में होना चाहिए। उसके मन में स्पष्ट था कि उसको किस तरह का जीवन साथी होना चाहिए, किस तरह का जीवन साथी मैनिफेस्ट करना चाहती है। उसने उसके सभी गुणों की सूची बनाई, एक लिस्ट बना दी कि उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा अच्छा होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, मुझसे प्यार करने वाला होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें उसने एक कॉपी के अंदर लिख दी। ठीक है, और वो फिर अपने जीवन में उसकी जो मानसिक तस्वीर है उसको विजुलाइज करने लग गई। ये सभी काम करने के बावजूद आदर्श जीवन साथी का उसका नामो निशान नहीं दिख रहा था, कोई अता पता ही नहीं था, इतने सब कुछ करने के बावजूद भी। लेकिन एक गलती जो वो कर रही थी उसको रियलाइज़ हुआ कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, और जब उसने उस गलती को सुधार किया तब उसका जीवन साथी उसकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ। तो आगे सुनना। फिर एक दिन जब वह अपने घर आकर अपने गैराज के बीच में अपनी कार खड़ी कर रही थी तो उसके मुंह से आह निकला कि ओह, मैं ये क्या कर रही हूँ। उसे एहसास हुआ कि उसके काम उसकी मनचाही चीज़ का विरोध कर रहे थे। कि एक तरह तो वो चाहती है कि मुझे अपना जीवन साथी चाहिए, लेकिन वो इस गलती को कर रही थी। अगर उसकी कार गैरेज के बीच में खड़ी है तो उसके आदर्श जीवन साथी की कार के लिए तो जगह ही नहीं बची है। तो उसने इस गलती को सुधारा। उसके काम ब्रह्मांड से प्रबलता से कह रहे थे कि उसे यकीन नहीं है कि उसे अपनी मांगी हुई चीज़ मिलेगी। तो उसने तुरंत अपने गैरेज की सफाई की और अपनी कार एक तरफ खड़ी करके दूसरी तरफ अपने आदर्श जीवन साथी की कार के लिए जगह छोड़ दी। फिर उसने अपने बेडरूम में जाकर कपड़ों की अलमारी खोली जिसमें कपड़े ठठाठस भरे हुए थे। उसके आदर्श जीवन साथी के कपड़ों के लिए जरा सी भी जगह नहीं थी। जगह बनाने के लिए उसने कुछ कपड़े हटा दिए। इसके अलावा वह अपने बिस्तर के बीच में सो रही थी, इसलिए उसने अपनी तरफ सोना शुरू कर दिया और अपने जीवन साथी के लिए जगह छोड़ दी। इस महिला ने डिनर में जब यह कहानी माइक डूली को सुनाई तो टेबल पर उसके ठीक पास उसका आदर्श जीवन साथी बैठा था। जब उस महिला ने ये सभी काम किए और अभिनय किया, यानी कि नाटक करना शुरू कर दिया, तो जैसे उसे पहले से ही अपना आदर्श जीवन साथी मिल गया हो, तो वह उसकी ज़िंदगी में आ गया। अब वह विवाह कर चुके हैं और एक सुखी जीवन बिता रहे हैं। ये तो थी जीवन साथी को मैनिफेस्ट करने की स्टोरी। जो लोग अपने एक मनचाहा जीवन साथी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो ये कहानी उनको बहुत मदद करेगी। एंड अब दूसरी कहानी है कि ये रोंडा बर्न की सिस्टर की कहानी है
कि कल्पना और वास्तविक मानकर अभिनय करने का एक और उदाहरण मेरी बहन गलेडा का है, जो कि द सीक्रेट फिल्म की प्रोडक्शन मैनेजर है। वह ऑस्ट्रेलिया में रहकर काम कर रही थी। वह अमेरिका आना चाहती थी और हमारे अमेरिकी ऑफिस में मेरे साथ काम करना चाहती थी। गलेडा रहस्य को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वह अपने मनचाहे परिणाम को प्रकट करने के लिए सभी सही काम कर रही थी। लेकिन महीनों बाद भी वह ऑस्ट्रेलिया में ही रह रही थी। ऐसा क्यों? फिर गलेडा ने अपने कामों की तरफ देखा। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह कल्पना और वास्तविक मानकर अभिनय करने का नाटक नहीं कर रही थी। उसे अपनी मांगी हुई चीज़ मिल गई हो तो उसने इस दिशा में सशक्त काम करना शुरू कर दिया, उस तरह का काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने जीवन की हर चीज़ को अपनी विदाई से जोड़ दिया। उसने सदस्यता रद्द कर दी और अपने सामान सभी बांट दिए जिनकी उसको ज़रूरत नहीं थी। सूटकेस बाहर निकालकर उन्हें पैक कर लिया। 4 हफ्तों के भीतर गलेडा अमेरिका में थी और हमारे अमेरिकी ऑफिस में काम कर रही थी। तो इस बारे में सोचें कि आपने क्या मांगा है और फिर डिसाइड करें कि आपके काम आपकी मांगी हुई चीज़ के विरोध ना करे। आपकी जो इच्छा है वैसा ही आपका एक्शन भी होना चाहिए, बल्कि उसके अनुरूप इस तरह नाटक करे जैसे आपकी मनचाही चीज़ को आपने पा लिया है। वही करें जो आप उस चीज़ के आज मिल जाने पर करते। अपने जीवन में उस उम्मीद को, उस प्रतिबिंब का कदम उठाएं। अपनी इच्छाओं के लिए जगह बनाएं। ऐसा करने पर आप उम्मीद को एक शक्तिशाली, इस ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं। तो ये सुपर डुपर कहानी थी जो कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया होगा इसने, कि जीवन साथी को अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए। यानी कि जो आपकी इच्छाएं हैं, जब वो चीज़ आपको मिल जाएंगी तब आप कैसा व्यवहार करेंगे, क्या चीज़ें करेंगे, कैसा महसूस करेंगे, वो आपको अभी से करना होता है। यानी कि एक नाटक करना होता है, जैसे कि वो चीज़ हमें मिल चुकी है, वो हमारे पास आ गई है। इस तरह से हमारी जो वाइब्रेशन है उस ब्रह्मांड के पास जाती है कि इस इंसान को ये चीज़ मिल चुकी है, ये इसकी खुशी मना रहा है, ये महसूस कर रहा है, ये उस फ्रिक्वेंसी पर है और वो चीज़ हमारे पास आ जाती है। सो आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी इन 2 स्टोरीज से। एंड थैंक यू सो मच देखने के लिए, सुनने के लिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।